सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या लियंता साहिबु लिवाई फिद दुनिया वल आखिरह सलवात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे अलमदार हो। आखिरत में कैसे कि उस वक्त एक बहुत बड़ा परचम होगा, एक अलम होगा जिसके तले जिसके नीचे सारे मोमिन खड़े होंगे। उस परचम का अलमदार भी नबी ने अली को बनाया होगा। और दुनिया में तो हमने ऐसे बहुत मिसालें देखी, बहुत एग्जाम्पल था हमारे पास। हर जंग में जितनी भी जंगें हुई है, नबी ने हर जंग में अली को अपना अलमदार बनाया है। बस एक जंग थी, जंगे मौता, जिसमें अली मौजूद नहीं थे, तो जनाब जाफर तैयार अली के भाई वो अलमदार बन के गए थे। लेकिन बाकी हर जंग में हमेशा नबी ने अपना अलमदार अली को बनाया है। ये बहुत शर्फ की बात है, हमेशा अली ही अलमदार बने हैं। और एक जंग तो ऐसी भी थी जिसमें नबी ने दूसरों को भी मौका दिया था। आप लोग समझ गए, नबी ने दूसरों को भी मौका दिया कि कोई ये ना कहना पाए कि नबी ने तो हमें चांस ही नहीं दिया, हमें मौका ही नहीं दिया, हम भी जाते, हम भी फतह करके आते। 39 दिन तक लोग जाते रहे खैबर की तरफ और वापस लौट के आते रहे, हार के आते रहे। लश्कर कहता था सरदार बुज़दिल, सरदार कहता था लश्कर बुज़दिल। जब आखिरी शब खैबर को नबी ने ऐलान किया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो बहादुर होगा, जो शुजा होगा, जो कर्रार होगा, जो मर्द होगा, जो बढ़ के हमला करने वाला होगा, जो अल्लाह रसूल को दोस्त मानता होगा और अल्लाह रसूल भी उसे दोस्त मानते होंगे। अब इस चक्कर में, क्योंकि नबी ने ऐसे तो नजर चलाते थे अपनी, लेकिन क्योंकि नबी ने जमानत ले ली थी कामयाबी की, तो सारे लोग रात भर जागे अलम के लिए कि सुबह अली से अलम लेना है। अब इस रात की शब्बेदारी को देखते हुए मुझे एक शेर याद आता है, तो मैं आपके हवाले कर दूं कि जो भी मुश्किल कुशा से जलता है, जो भी मुश्किल कुशा से जलता है, उसका मुश्किल से दम निकलता है, उसका मुश्किल से दम निकलता है। रात भर जागे कल अलम के लिए, रात भर जागे कल अलम के लिए, आज छूने से हाथ जलता है। सिर्फ हाथ ही नहीं, कुछ लोगों का तो दिल भी जलता है। जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। एक शख्स था जो ईद के एक दिन पहले लिबास ढूंढ रहा था, तो बाजार में गया, बहुत सारे कपड़े देखे, ढूंढा कपड़ा, लेकिन एक लिबास उसे बहुत पसंद आया, बहुत एकदम उसे बहुत अच्छा लगा वो लिबास, लेकिन वो ले ना सका क्योंकि उसकी उतनी हैसियत नहीं थी, थोड़ा महंगा था वो, तो उसकी कीमत वो दे नहीं सकता था, तो वो नहीं ले पा रहा वो लिबास। लेकिन अगले ही दिन जिस शख्स से उसके थोड़ा इख्तलाफात थे, उससे दुश्मनी थी, अगले ही दिन जब उसको वही लिबास पहने हुआ देखा, तो कहता अरे देखो कैसा अजीब सा पुराना सा लिबास पहन लिया ईद के दिन। और देखने वाले कहते हैं अरे कल यही लिबास तो आपको पूरे बाजार में सबसे अच्छा लग रहा था, आज वही आपके दुश्मन ने पहन लिया तो आपको बहुत बुरा लगने लग गया। वही चीज यहाँ भी है, लेकिन क्या है ना, कपड़ा नहीं बदला है, कपड़ा वही सेम है, लिबास वही है, लेकिन क्योंकि नजरिया बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। तो क्यों बदल गया? क्योंकि पहले वो अपने लिए देख रहा था तो खुद के लिए पसंद कर रहा था, तो लेकिन जब वही उसके दुश्मन ने पहन लिया तो उसे पसंद नहीं आया वो। तो यही चीज यहाँ भी हुई है, जब अलम मिलने की उम्मीद थी तो रात भर जागे, लेकिन फिर अलम और ताज़िए के लिए रात भर जागे। तो इससे मैं इस बाबा का कथा आपके हवाले करना चाहती हूँ। नबूवत के इमामत के अलम के पासदारों पर, नबूवत के इमामत के अलम के पासदारों पर कभी फतवों का खंजर है, कभी नफरत की चिंगारी, कभी फतवों का खंजर है, कभी नफरत की चिंगारी। अगर अब्बास का परचम तुम्हारे हाथ लग जाता, अगर अब्बास का परचम तुम्हारे हाथ लग जाता, मियाँ तुम क्या, तुम्हारा बाप करता ताशेदारी। इकट्ठा हुए
अज़ादार हुसैन जन्नत जन्नत नहीं करते, इसलिए कि दुनिया को तलब जन्नत की है, जन्नत को तलब अज़ादारों की है। रात भर जागे, जब सुबह हुई तो सब नबी के पास इकट्ठा हुए, सब आए सिवाय अलमदार इस्लाम के, सब नबी के पास आए, कोई दाएं कोई बाएं, वो अपने ऊंचक कुचक के दिखा रहे हैं कि नबी हमें भी देख ले, जो नबी को नहीं देख पा रहे, नबी उन्हें नहीं देख पा रहे, वो अपने को ऊंचक कुचक के दिखा रहे हैं कि नबी मैं भी नबी हमें भी देख ले, नबी हमें भी देख ले। जो 39 दिन अलग लेके जा चुके थे वो भी, जो नहीं गए थे वो भी, सब अपने को ऊंचक के दिखा रहे हैं। लेकिन नबी ने हर जगह नजर घुमाई, जमीन से लेके शुमान तक हर जगह अपनी नजर घुमाई, और जिधर जिधर नजर जाती थी उधर चेहरे खुल उठते थे कि हमें मौका मिलने वाला है। लेकिन तारीख ये कहती है कि नबी ने सबकी ख्वाहिशों में पानी फेर दिया, एक जुमला पूछते हुए, अईन अली, अली कहाँ है? नबी ने कभी, जिन लोगों को कभी अली की फिक्र ना हुई, तो आज वो कह रहे हैं कि नबी अली को क्यों बुला रहे हैं, अली बीमार है, अली की आंखों में दर्द है, आंख आई हुई है ना? इतने लोग शर्म नहीं आ रही कहते हुए, 39 दिन तक वापस आ चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं है ना इतने लोग? नबी ने कहा बुलाओ, चाहे मरीज हो, अली को लेके आओ। जनाब सलमान फारसी गए अली के पास, अली से कहा नबी ने आपको याद किया है। अली आए, अब जिसके हाथों में शिफा, जिसकी ज़बान में शिफा, जिसके लहजे में शिफा, जिसकी नजर में शिफा, जिसका वजूद शिफा, उस शिफाए मुकम्मल ने, उस मरकज़ शिफा ने, उस रूह शिफा ने अपने लुआब दहन को अली की आंखों पे लगाया। अली से क्या हुए, अली को अलम थमाया, अली ने लकड़ी का अलम पत्थर पे गाड़ा, और बाबे खैबर, उस बाबे खैबर को, ये तारीख में लिखा है, उस बाबे खैबर को जिसका एक पल्ला खोलने और बंद करने में 40 पहलवान मिल के उसको, जिसका एक पल्ला खोला और बंद किया करते थे, उस बाबे खैबर को अली ने अपनी 2 उंगलियों से उठाया। जब अली ने उसको अपनी 2 उंगलियों पर उठाया तो हमेशा की तरह दुश्मनाने अली ने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए कि कैसे अली की अजमत को कम किया जाए। तो कुछ नजूमियों को बुलाया, एस्ट्रोलॉजर जो सितारों के बारे में पढ़ते थे और रिसर्च किया करते थे, उनको बुलाया गया और कहा ऐसा कोई ढूंढो कुछ ऐसा रास्ता जिससे अली की अजमत कम हो। तो उन्होंने बड़े जोड़ घटाव के बाद, कैलकुलेशन के बाद आखिरी में ये नतीजा निकाला, एक रिजल्ट बताया कि आसमान में एक सितारा है जो हजारों लाखों सालों में एक बार आता है, और वो जब आसमान में नमूदार होता है वो सितारा, तब दुनिया की हर शय, दुनिया की हर चीज फूल की तरह हल्की हो जाती है। और जिस लम्हे में, जिस सेकंड में वो सितारा आज भी आया था, और जिस लम्हे में, जिस सेकंड में सितारा आया था, उसी लम्हे में अली ने, दुनिया की हर चीज हल्की हो गई, और अली ने बाबे खैबर उठा दिया, उखाड़ दिया। अब उस बेवकूफ ने कहने से पहले गौर नहीं किया कि अली ने सिर्फ बाबे खैबर उखाड़ा नहीं था, उसका पुल बना के मुसलमानों का पूरा लश्कर उस पर से पार कराया था। कितनी देर तक आखिर वो सितारा रुका रहा, गौर नहीं किया। अब अली ने उनके नाकिस चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब ये बताओ कि वो सितारा कब आएगा? अली ने पूछा, ये बताओ सितारा कब आएगा? लोगों ने कहा अब जब उसका वक्त होगा, हजारों लाखों साल बाद तब आएगा। अली ने पूछा, बताओ मिनिमम, कम से कम कितने सालों के बाद आएगा? लोगों ने कहा मिनिमम 25,000 ईयर्स, कम से कम 25,000 साल बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अली ने तीसरी बार फिर पूछा कि कितने सालों बाद आया? तो जब तीसरी बार इकरार कर लिया कि 25,000 साल से पहले नहीं आएगा, तो पूरी दुनिया पे, पूरी कायनात पे इख्तियार रखने वाला अली वापस बाबे खैबर की तरफ झुका और उसे उठाया। नजूमियों ने कहा अली ठहर जाइए, सितारा फिर आ गया है। सुभान अल्लाह। मारिफत रही है, अली उस साहिब इख्तियार का नाम है। अगर चाहे तो 25,000 साल में एक बार आने वाले सितारे को एक
अली हाथों पे उठाए। नबी ने कहा, अक्लमंदो सिर्फ हाथों को देखते हो, अरे जरा अली के पैरों को तो देखो। नबी ये बताना चाह रहे थे, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अली के हाथों तक पहुंचो, पहले कदमों को तो देखो। और जब कदमों को देखा गया तो अली के कदम दोष हवा में मुअल्लक थे, जमीन पर नहीं थे, दोष हवा में कदम मुअल्लक थे। सलमान पर लकड़ी का अलम पत्थर पे गाड़ा, बाबे खैबर उखाड़ा और उसका पुल बना के मुसलमानों के पूरे लश्कर को किलाए खैबर में गए, पूरा लश्कर मुसलमानों का। और फिर बहुत जंग हो गई है, मुझे पूरी जंग बयान नहीं करनी है। और बड़े बड़े सूरमा जो थे वहाँ के हारिस अंदर सब मारे जा चुके हैं। और आखिरी में मरहब आया है, जो उस जमाने का सबसे बड़ा सूरमा था, जो पूरी दुनिया में उसके कसीदे पढ़े जाते थे। मरहब कभी भी किसी से जंग लड़ने जाता नहीं था, हमेशा उसके शागिर्द जंग फतह करके आते थे, क्योंकि मरहब किसी को इस लायक ही नहीं समझता था कि वो उससे जंग लड़े। और लेकिन जब सब मारे गए तो मरहब आखिरी में जब मैदान में आया है तो अली ने वही दो बात कही जो हमसे कही थी कि अगर तेरी मर्जी हो तो इस्लाम कबूल कर ले। मरहब ने कहा, अरे अगर इस्लाम कबूल करना होता तो इतनी चमकी होती, हम हक ही नहीं मानते तुम्हारे मजहब को। अली ने कहा, तो फिर वापस चला जा। मरहब ने कहा, ए मेरे मुकाबले आने वाले, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे वापस भेज सके। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम मरहब रखा है। अब मरहब नाम से अली को डराना चाह रहा है, लेकिन वो अली जो हर जंग में अपना तारुफ अली इब्न अबू तालिब के नाम से करवाता था, उस अली ने आज ऐसा नाम लिया कि उसकी सारी ताकत जमीन पे आ गई। अली ने कहा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, फर्क मीज़ान में ताला, अली मौला, अली मौला, लगाओ हैदरी नारा, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, दुनिया इमाम ज़माना बुलंदर सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर नाम सुना तो डर गया, पीछे हटने लगा। लोगों ने कहा, अरे क्या हुआ? तो कहता, मरहब पूछता है इसका नाम क्या है? लोगों ने कहा, इसका नाम तो अली है। तो मरहब कहता है, तो आज हैदर क्यों बता रहा है? लोगों ने कहा, अरे तुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, अली हो चाहे हैदर हो? मरहब ने कहा, नहीं फर्क पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे बड़ा करते वक्त, मुझे पालते वक्त, मुझे परवान चढ़ाते वक्त ये समझाया था, ये कहा था कि बेटा सबसे जंग लड़ना, लेकिन हैदर नाम के पहलवान से ना जंग लड़ना। लेकिन शैतान तो हर जगह होते हैं, अच्छे को बहकाने के लिए, बुरे को बहकाने के लिए। लोगों ने कहा, अरे जरूर थोड़ी ना ही वही हैदर हो, हैदर नाम का कोई एक ही थोड़ी ना होता है, कोई और भी तो हो सकता है हैदर। तो फिर आखिरकार वो इसकी मौत तो लिखी हुई थी, आखिरकार मान गया, जंग करने लगा। और पूरी बहुत थोड़ी देर तक जंग चली है, क्योंकि अली भी बहुत शुजा, बहुत बहादुर थे, लेकिन अपने जमाने के सूरबा से लड़ रहे थे, तो एक दूसरे की तरफ वार किया, जंग लड़ी। लेकिन आखिरी में अली ने एक ऐसा जर्ब लगाया, उसके सर पे एक ऐसा जर्ब लगाया कि मरहब दो टुकड़ों में बट गया। और जिब्रील ने अपने शह पर रख दिए कि अली, अगर आज आपकी जुल्फ़कार जमीन पे लग जाती तो जमीन के भी दो टुकड़े हो जाते। ऐसे अलमदार का नाम था हैदर कर्रार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हो गया बीबियों मदीने का अलमदार, लेकिन हमारा एक करबला का भी अलमदार है। एक करबला का भी अलमदार है जिस पे हुसैन और बीबी ज़ैनब दोनों को बहुत भरोसा था। हाँ बीबियों, एक बार की बात है, इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने बाबा से कहा, बाबा मुझे थोड़ी प्यास लग रही है थोड़ा। तो फिर मौला, इससे पहले कि मौला को कोई असहाब जाता पानी लेने, मौला अब्बास बहुत छोटे थे, बहुत कमसिन थे, लेकिन भागे दौड़े गए मौला आका के
के लिए पानी लेने। क्या पता इमाम को कितनी प्यास लगी थी, तो एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और भागे दौड़े आए पानी इमाम को देने के लिए। और लेकिन जब वो पानी लेके आ रहे थे ना इतने बड़े से बर्तन में, तो पानी छलका और उनका कपड़ा भीग गया, वो पानी में भीग गए। लेकिन फिर भी वो दौड़ते हुए आए और आका को आके पानी दिया, इमाम को आके पानी दिया। और लोगों को ये मंजर देख के बहुत खुश हुए। लेकिन मौला अली मुंह फेर के रोने लग गए। लोगों ने पूछा, अरे मौला क्या हुआ, ये तो खुशी का मंजर है, भाई और भाई की मोहब्बत तो देखिए, आप रो क्यों रहे हैं? मौला ने कहा, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं वो मुस्तकबिल का मंजर देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। आज तो हुसैन ने पानी मांगा और अब्बास पानी में भीगे हुए आए हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हुसैन की बेटी सकीना पानी मांगेगी और मौला अब्बास खून में भीगे हुए आएंगे। हाँ बीवियों, करबला का वक्त, करबला में सब जंग करने जा रहे हैं, सब शहीद हो रहे हैं। मौला अब्बास बार बार इमाम हुसैन के पास आते हैं इजाजत मांगने, मौला मुझे जंग करने की इजाजत दीजिए। लेकिन इमाम हर बार यही कहते कि तुम तो मेरे लश्कर के सालार हो, तुम्हें मैं कैसे इजाजत दे दूं? लेकिन जब आखिर में कोई ना बचा लश्कर का, तो मौला अब्बास फिर आए इजाजत मांगने। जब इमाम ने कहा कि तुम तो मेरे लश्कर के सालार हो, तुम्हें मैं कैसे इजाजत दे दूं? तो मौला ने कहा, आका अब लश्कर का बच्चा ही कौन है जिसकी मैं सालारी करूं? इमाम हुसैन ने कहा, खैमों में देखो, खैमों में सुनो, बहुत अलतश की आवाजें गूंज रही थी। तो इमाम ने कहा, ठीक है, तो बच्चों के लिए थोड़ा पानी ले आओ, बच्चे बहुत प्यासे हैं, 3 दिन के प्यासे, थोड़ा पानी ले आओ उनके लिए। मौला गए खाने में, बीवी सकीना से मश्क लिया और मश्क सकीना और अलम थामा और घोड़े पे सवार हुए। जैसे ही मौला अब्बास घोड़े पे सवार हुए ना, तो इमाम हुसैन ने उनका अलम का फरेरा लिया और उस पे लिखा था, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, अल्लाह की मदद और नुसरत करीब है। और इमाम ने उसे मिटा के लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारा मंजर बीबी ज़ैनब घर में से खड़े होके देख रही थी। बीबी ज़ैनब ने मौला अब्बास को एक मरतबा बुलाया और कहा कि मेरे भाई अब्बास, मेरे बाबा ने मुझे एक बार मेरे बाजुओं से रदा हट गई थी, तो मेरे बाबा ने मेरे बाजुओं का पोसा लिया था। मैंने पूछा, बाबा आप मेरे बाजुओं का पोसा क्यों ले रहे हैं? बाबा ने कहा कि एक वक्त आएगा जब उन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। बाबा ने कहा था तो मुझे यकीन तो था, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी जुर्रत कि उसकी बहन की बाजुओं में रस्म बांधे। हाँ बीबियों, मौला अब्बास घोड़े पे सवार हुए, मश्क सकीना और अलम लिया और दरिया की तरफ जाने लगे। जैसे ही फुरात की तरफ जाने लगे, तो वहाँ के सारे सिपाही, सारी यजीदी फौज भागने लगी, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, भागो भागो, अली आ रहे हैं। मौला अब्बास दरिया के पास पहुंचे, वहाँ से पानी, मश्क सकीना में पानी भरा, हाथों में पानी लिया, लेकिन छोड़ दिया, वापस नहर में डाल दिया। मौला ने सोचा, मेरे आका ने पानी नहीं पिया, मेरी बीवी सकीना ने पानी नहीं पिया, मैं उनसे पहले कैसे पानी पी सकता हूँ? मौला ने मश्क सकीना उठाई, घोड़े पे सवार हुए, वापस खैमों की तरफ जाने लगे, खैमों की जाने लगे। मौला बस यही चाहते थे, बस लब पर यही दुआ थी कि बस एक बार ये मश्क खैमों तक पहुंच जाए। हाँ बीवियों, लेकिन हाय मौला की मंजूरी, सबने, सारे दुश्मनों ने एक साथ हमला कर दिया। कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़ा आया, और एक नेज़ा ऐसा आया, मौला का दायां बाजू कलम हो गया। मौला ने मश्क सकीना को बाएं बाजू में पकड़ा, लेकिन हाय मौला अब्बास का बायां बाजू भी कलम हो गया। मौला अब्बास ने मश्क सकीना को दांतों में दबाया और जाने लगे खैमों की तरफ। और लेकिन हाय एक तीर ऐसा आया जो मश्क सकीना को लगा, मौला अब्बास की आस टूट गई, मौला अब्बास की आस टूट गई। और एक तीर ऐसा आया जो मौला की आंखों में लगा और मौला समझ नहीं पाता। देखिए बीवियों, जब हमारी आंखों में थोड़ी सी धूल भी चली जाती है ना, तो हम तड़पते रहते हैं जब तक वो निकल ना जाए। लेकिन अब मौला की आंखों में तीर था, मौला कैसे निकाले? बाजू कलम हो चुके हैं, मौला झुके और घुटनों से, घोड़े पे बैठे बैठे घुटनों से तीर निकालने की कोशिश की। हाय एक जालिम ने पीछे से ऐसे घुस लगा
एक आखिरी ख्वाहिश करना चाहता हूँ। इमाम ने पूछा, बोलो मेरे भाई अब्बास। मौला ने कहा कि आका, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। आज जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मुझे आखिरी बार आपके चेहरे की ज़ियारत करनी है। लेकिन हाय, एक आँख में तीर है, दूसरी आँख में खून है। मौला मेरी मदद करिए, अपनी अबा के दामन से थोड़ा मेरा आंखों का खून साफ कर दिए। मौला ने अपनी अबा के दामन से अपना मौला अब्बास की आंखों का खून साफ किया। मौला अब्बास ने आखिरी बार इमाम हुसैन की ज़ियारत की और इमाम हुसैन ने कहा, मेरी भी एक आखिरी ख्वाहिश है मेरे भाई। मौला अब्बास ने कहा, हुक्म करिए वहाँ का। और इमाम हुसैन ने कहा, हमेशा से तुमने मुझे आका, मौला, इमाम कहकर बुलाया, कभी भाई न कहा। मैं चाहता हूँ आज आखिरी बार तुम मुझे भाई